मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमारे परिवार वाले हमारे पति हमें पसंद नहीं करते। तो इस विषय में गुरुजी ने क्या समझाया, आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको पूरा देखना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। श्रीमन नारायण गुरुजी जी कल मुझे गुरु मंत्र लेना है गुरुजी आपसे। ठीक है, 8 बजे लेना सुबह। और किसका प्रश्न है? गुरुजी एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। तो शादी के पहले उन्होंने देखा नहीं था आपको अच्छे से? फैमिली ने देखा था। तो पति आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? अपनी माँ जी की बात सारी मानते हैं वो। ठीक है, माँ की बात मानना अच्छा है, पर आपको साथ में क्यों नहीं रखना? पति ये कह रहे थे कि तू सिलाई सीख, यहीं पर है और तेरी शॉप खुलवा दूंगा, तू कासगंज आया करूंगा और एक बार तुझसे महीने मिलने और मैं वहां पर रहूंगा। मैंने कहा मुझे अपने साथ रखो यहाँ भी, कि नहीं साथ ना, तू वहीं पर रहे, कलेश हो जाती है, तू आती है घर पे मेरे। तो अभी बातचीत करते हैं पति आपके? नहीं, अब तो कलेश बहुत ज्यादा बढ़ गई है गुरुजी, इसलिए बातचीत अब कुछ नहीं हो रहा है। ये फोन करके बोला था पापा से कि अब सब कुछ खत्म करूंगा मैं। कौन बोला? पति मेरे। क्या खत्म करूंगा? ये अब रिश्ता नहीं चलाना चाहता मैं। तो रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा? क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है वो। फैमिली की बात मानते हैं ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। पर फैमिली की बात मानने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें। एक पक्ष की तरफ देखें, दूसरे पक्ष की तरफ ना देखें। एक पक्ष सुने, दूसरा पक्ष ना सुने, ये बिल्कुल गलत है। पति को ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। गुरुजी वो ड्रिंक वगैरह मतलब कि सारा कुछ ऐसा ही करते हैं। मतलब कितने भाई हैं आपके पति? एक मेरे जेठ हैं और ये हैं, 2 सिस्टर हैं उनकी। तो जेठ अच्छे हैं? हाँ जेठ भी हैं, लेकिन ये ड्रिंक वगैरह वो भी कर लेते हैं कभी कभार, ये भी कर लेते हैं कभी कभार। जेठ की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ उनका ठीक है, उन पे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष जी। तो बच्चे नहीं है इसलिए परेशान तो नहीं करते? और ऐसा ही मुझे लग रहा है, कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रखना नहीं चाहती हूँ मैं। पति को ले आना, हमारे पास बात करेंगे। गुरुजी मैंने उनसे बोला था एक बार आप भागवत में चलो, गुरुजी से मिलेंगे, कि मैं नहीं तुझे जाना, तुझे कहीं मना नहीं है, तू जा सकती है, दर्शन कर बिहारी जी के। लेकिन आपको ना भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए गुरुजी। लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम, बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया, हम भगा के आए हैं तुम्हारे पति भगा। हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से? हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा नहीं? ये कह रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान, इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तो तुझे वहीं रहो, छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरो, वहीं रहो। कहीं ना ऐसे जो छोड़ के जाओगी वो दूसरा सेट कर लेगा। तो यही तो सुनने में आ रही है गुरुजी कि उन्होंने फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं, सब देखो अपनी आंखों से। और जहाँ वो जो दूसरी लाए उसके दांत तोड़ के गिफ्ट करो उसको। ऑफिस है उनका, तो सुनने में आता वहीं पे रूम ले लिया, वहाँ पे वो रहती है। और मुझसे बोले थे तू आ जाएगी तो महीने में 4 बार आया करूंगा तेरे पास और मैं वहीं पे रहा करूंगा, अगर आना है तुझे आ जा, नहीं आना है तो ना। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या, पता लगाओ। तुम दुर्गा हो तो काली महाकाली भी बनो, कब तक बनी रहोगी भोली भाली? पति को बचाओ नहीं, वो तो चाह ही रहा कि तुम दूर हो तो 3 के चक्कर में रहेगा वो, इसलिए तुम घर में रहो। अब सास जब अपनी तरफ से सब कार्य कर ली तो उसको उसके तरीके से समझाओ, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को। यदि हाथ जोड़ के नहीं माने, नहीं मैंने गुरुजी सब तरीके से कर लिया। अरे सुनो, हाथ जोड़ के समझाओ दुनिया वालों को तब तक जब तक हाथ जोड़ने से लोग सुने। नहीं सुने, हनुमान जी लंका गए थे ना,
तो सबको समझाए भैया हमें फल खाने दो, भूख लगी है। जब ज्यादा ही चढ़ाई की तो हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया लंका वासियों को। गुरुजी, रावण बोला हमें हमारे लोगों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले हम नहीं मारे, जिन मोहि मारा ते में मारे। जो हमें मारेगा, जो आपका घर बिगाड़े, उसकी छाती पे चढ़ो। मैंने 4 साल से गुरुजी सबकी सेवा करी, जैसा वो साथ चाहती थी सब सेवा तो करते ही रहना सबकी की, लेकिन फिर भी कोई समझने के लिए वहाँ कोई पक्ष में मेरे साथ खड़ा नहीं है। भगवान आपके पक्ष में, हम बोल रहे हैं जो वो करो। आप घर ससुराल में ही रहो, सास कुछ ही बोले जवाब मत दो, चुप रहो, पति की सेवा करो मत। कोई पति के आसपास भटके तो उसके दांत तोड़ो। नहीं गुरुजी, तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना, दरवाजा तोड़ के हथौड़ा ले जाना पड़ा, एक मारना दरवाजे में टूट जाएगा। काहे नहीं घुसने देगा? बोले हम इस घर की बहू है, कौन निकाल सकता आपको? और वो कह रहे मैं तुझे रखना नहीं चाहता। अरे उसके कोई हंसी खेल है क्या? साग भाजी है कि फेंक दिया निकाल के? और सबसे ये कहती डोलती है इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे करेंगे। बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे। बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। मूर्ख कहीं की महिला, बताओ कैसा परेशान कर रही है बहू को। सास को समझाना मेरी बात, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसे में सास, यदि तुमको साथ में नहीं रहने दिए पति के। तो बच्चे नहीं हुए, काहे होंगे बच्चे साथ में? जब रहोगी ही नहीं तो साथ में रहो, हो जाएंगे। ठीक है गुरु, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी हम ना गुरुजी आपका कथा लॉकडाउन से सुन रहे थे। हाँ। और हमारे मेरे हस्बैंड में बहुत झगड़ा होता था, बहुत। लेकिन हम कथा सुनते सुनते फिर इनको व्हाट्सएप पे इनको भेजते रहते थे। कथा सुनते सुनते ना ये मतलब पहले बहुत गुस्सा करते थे, और इतना आपका कथा से प्रभाव पड़ा गुरुजी कि ये पूरा बदलाव गया, ये गुस्सा को एकदम भूल गए। ठीक, इतने मतलब अभी मेरी जिंदगी पहले के सब बहुत अच्छी। वाह, देखो ये होता कथा का प्रभाव, जो सुनेगा उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। सही बात। और ना गुरुजी मेरे ससुर जी मांस मछली खाते हैं घर में, हम बोलते हैं कि मत खाया कीजिए। बोलते हैं हाँ अब तो पहले खाती थी ना, अब ना छोड़ दी। हम बोलते हैं कि पहले ज्ञान नहीं था ना इसीलिए खाते थे, अब तो नहीं खाते, आप भी छोड़ दीजिए पापा। तो बोलते हैं कि ठीक है देखते हैं। अभी मतलब वो मतलब छोड़ना नहीं चाहते एकदम गुरुजी। कौन? मेरे ससुर जी आए हैं? नहीं, वो नहीं आए। ले आना, समझाएंगे। और ना गुरुजी मेरे बाबू का प्रश्न है कि आप कॉस्ट्यूम कहाँ से बनवाते हैं? क्या? आप तो कॉस्ट्यूम पहनते हैं वस्त्र? हाँ। कहाँ से बनवाते हैं? दर्जी से बनवाते हैं। हाँ। दर्जी से। हाँ। और गुरुजी हम आपसे गुरु दीक्षा आसनसोल में ही लिए थे। अच्छा। आप आसनसोल में आए थे 2023 में। हाँ आए थे। और गुरु दीक्षा लेने के बाद जीवन में बहुत दुख आया, ये बहुत रोते थे, इनका काम छूट गया। फिर कान्हा जी का इतना कृपा हुआ कि इनका जॉब बहुत अच्छा जगह फिर कंपनी में लग गया। उसके बाद पहले तो बहुत रोते थे गुरु दीक्षा के बाद, लेकिन वो धीरे धीरे जो परेशानी खत्म हुआ, अभी बहुत अच्छा है लाइफ। और गुरुजी को और एक बात बोलना था गुरुजी, आप ये कैसे कर लेते हैं कि हम लोग मतलब घर परिवार में रहते हैं तो देखते हैं कि किसी के घर में 4 गेस्ट भी आ जाता ना, मुंह उधर घुमाता है, मुंह उधर घुमाता है कि मतलब खाना देना पड़ेगा, ये सब लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि आपके यहाँ सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक, हम 2-3 दिन से यहाँ वृंदावन आए हुए हैं आपके दर्शन के लिए, तो देख रहे सारा मतलब सुबह से रात 12 बजे तक रसोई चालू ही रहती है और सब लोग खाते ही रहते हैं। पता नहीं है भगवान और आप क्या करते हैं जो रसोई में खाना कभी कमता नहीं है गुरुजी। ये जगन्नाथ जी की रसोई है, भगवान ही अन्नपूर्णा साक्षात लक्ष्मी बैठी है। बस गुरुजी, और बहुत अच्छा लगा आपका ये नया मतलब कि भगवान जी जो ऊपर में प्राण प्रतिष्ठा की है, बहुत अच्छा। और खुश रहिए, खुश रहिए जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी प्रणाम जी। गुरुजी मैं आपकी कथा ना लॉकडाउन से सुन रही हूँ। लॉकडाउन से? हाँ जी। कि लॉकडाउन से? लॉकडाउन जो लगा था ना, अच्छा, तभी से सुन रही हूँ जी। तो गुरुजी मुझे मेरे पति जी वो डिप्रेशन में रहते हैं 15 साल से, उनको भी अपना आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल। हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं, उनको भी मेरा अपना आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। हाँ जी। सबको 3 बच्चे हैं आपके? हाँ जी। चलो अच्छा, तीनों को हाँ, एक ही शादी हो गई है और एक लड़की पढ़ रही है, लड़का भी पढ़ रहा है। खुश रहें आप सब। और हाँ किसी जी। का कोई प्रश्न? हाँ जी। जल्दी कर। नमस्कार गुरुदेव। जी। गुरुदेव
जब से मैंने आपका भागवत देखा है, मैं ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत संगीत करता हूँ, लेकिन जब से आपको देखा और आपके शब्दों को सुना है, जब से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है और मेरा जो परिवार है वो भी बहुत बदलाव आया है। मेरे 2 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं, मेरी पत्नी पहले बहुत ही टूट चुकी थी, लेकिन जब से मैंने आपकी भागवत सुनी और उसे समझाया, उसे भी भागवत को दिखाया, वो भी बहुत है। तो मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाह, सुंदर। जय जय श्री राधे। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी हमारे पति और हमारे परिवार वाले हमें पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, आजकल के जब अपने बच्चों की, अपनी बेटी की कहीं शादी करने जाएं तो सबसे पहले लड़का और लड़की को दिखाएं, ताकि क्योंकि जीवन तो लड़का और लड़की को काटना पड़ता है, क्योंकि बाकी रिश्ते तो बाद में जोड़ते हैं, लेकिन जीवन लड़के के ही साथ गुजारा करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।